हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जी। खाना पचेगा नहीं तो पोषण मिलेगा नहीं। जहर से कम नहीं है अपच। अपच और अग्नि का क्या है आयुर्वेदिक कनेक्शन, जानने के लिए देखिए संजीवनी। पंच तत्वों में से एक तत्व अग्नि है और आयुर्वेद में शरीर की अग्नि को सबसे महत्वपूर्ण स्थान मिला है। शरीर की अग्नि मंद हो तो रोग बढ़ाती है और अग्नि जरूरत से ज्यादा बढ़ी हुई हो तो भी रोग का कारण बन जाती है। आखिर इस अग्नि से हमारा शरीर इतना प्रभावित क्यों होता है? क्यों शरीर में अग्नि का असंतुलन कई गंभीर रोगों का कारण बन सकता है? आज संजीवनी में इस चर्चा का मकसद ये समझना और समझाना है कि हमें स्वस्थ रहना है तो अग्नि को बेहतर तरीके से जानना ही होगा। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद में अग्नि को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ये कौन सी अग्नि है और इसका कितना महत्व है? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है आज, क्योंकि आयुर्वेद में जो अग्नि है वो हमारे पाचन संस्थान यानी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, या और सरल भाषा में कहें जो मेटाबॉलिज्म है, उससे संबंध है अग्नि का। स्वस्थ रहने के लिए एक स्वस्थ अग्नि का होना बहुत आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या चाहिए? हमारे शरीर को पोषण चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। और न्यूट्रिशन हमें कहां से मिलेगा? भोजन से मिलेगा। लेकिन भोजन को पचाने का काम जो शक्ति करती है हमारे शरीर के अंदर, उसी को हम जो है अग्नि कहते हैं। कई लेवल्स पर ये काम करती है। जो हमारा पेट है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, वहां पर जो अग्नि काम करती है उसको जठराग्नि बोलते हैं। जठर यानी कि पेट में रहने वाली अग्नि। वो जब खाना हम जो खाते हैं वो पूर्ण रूप से अगर पच जाता है तो फिर वही जो है न्यूट्रिशन हमारे धातुओं को, हमारी टिश्यूज को पोषण देता है। और 7 प्रकार के धातु यानी कि 7 प्रकार की टिश्यूज हमारे बॉडी में हैं। हर धातु के लिए एक अग्नि है, तो इसलिए 7 प्रकार की धातु अग्नि हमारे शरीर में है। इस प्रकार से 13 प्रकार की अग्नि मुख्य रूप से अलग अलग जगह पर काम कर रही होती है। और जो भी कुछ हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जो भी हमारे शरीर में अंदर एक एनर्जी जाती है, चाहे वायु के माध्यम से जाए, जल के माध्यम से जाए, चाहे भोजन के माध्यम से जाए, उसको जो है हमारे शारीरिक ढांचे में बदलने का काम ये अग्नि करती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस इसका है, क्योंकि यदि अग्नि कहीं भी अगर खराब हो गई तो हमारा शरीर जो है उसको पोषण नहीं मिलेगा, कुपोषण रहेगा, अंडर नरिश्ड रहेगा, माल नरिश्ड रहेगा, धातु ठीक से नहीं बनेंगे। और फिर आपको मालूम है उसका रिजल्ट क्या होता है? हमारा शरीर जो है वो सस्टेन नहीं कर पाता। अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं और मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए जब तक शरीर में अग्नि है तब तक हम जीवित हैं। जैसे ही अग्नि बुझ जाती है मृत्यु हो जाती है। आपने देखा होगा जो आदमी जिसका शरीर जो है मृत हो जाता है, डेड बॉडी जो होती है, उसमें गर्मी नहीं होती, ठंडा हो जाता है। कई बार कहते हैं ना इसका शरीर ठंडा पड़ गया है। ठंडा मतलब अग्नि बुझ गई है उसकी। तो हमें जीवित रखने के लिए अग्नि का महत्व केवल पाचन नहीं और बहुत सारे लेवल्स पर हमारे शरीर में यह अग्नि काम करती है। लेकिन आज हम मुख्य रूप से पाचन संबंधित अग्नि जो है, जठराग्नि जो है, पाचक अग्नि जो है, उसके बारे में बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से आप इस अग्नि को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर चौहान, अगर शरीर की अग्नि मंद है तो ऐसे में कौन कौन से रोग आसानी से हो सकते हैं? देखिए, अगर अग्नि मंद है तो भोजन ठीक से पचेगा नहीं। और जब भोजन नहीं पचता है तो आपको मालूम है क्या होता है? पेट में गैस बनती है, अपच, बदहजमी जिसको कहते हैं, पेट फूल जाता है। इसके साथ साथ जो है हमारे यहाँ आयुर्वेद में हम बार बार आपको समझाते हैं कि जब खाना ठीक से नहीं पचेगा तो एक विषैला तत्व बनता है जिसको आम बोलते हैं। और ये आम जो है इसके कारण डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी अनेक प्रकार के रोग होते हैं। जैसे कोलाइटिस एक रोग होता है, डिसेंट्री होती है, डायरिया होता है, या पेट में जो है कब्ज हो जाती है, माल एब्जॉर्प्शन यानी कि खाना ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। और जब क्रोनिक कंडीशन में अगर ये रोग चला जाता है तो आपको मालूम है कि वहां पर जो है आईबीएस एक रोग आपने सुना होगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस रोग आपने सुना होगा,
और आयुर्वेद में केवल पेट तक सीमित नहीं रहता है, आम जहां भी जाएगा शरीर में वहां पर रोग पैदा करेगा। हम तो बोलते ही हैं बार बार आपको कि जहां पहुंच गया आम हो गया काम तमाम। यानी कि ये आम यदि आपके जोड़ों में जाएगा तो अर्थराइटिस पैदा करेगा, लंग्स में जाएगा तो अस्थमा पैदा करेगा, आपकी नाक में जाएगा तो नाक बंद हो जाएगी, साइनोसाइटिस जिसको कहते हैं, गले में जाएगा तो गले में खराश पैदा करेगा। और जितने भी हमारे शरीर के अंदर जो चैनल्स हैं जिसको हम स्रोतस बोलते हैं आयुर्वेद में, वहां जाकर के ये जम जाता है, ब्लॉकेज पैदा करता है। उसके कारण कई प्रकार की गांठें बन जाती हैं शरीर में, ट्यूमर बन सकता है, कैंसर तक हो सकता है, या जितने भी जो सिस्ट वगैरह बनते हैं वो उसके कारण हो सकते हैं। और जब आम हमारे शरीर में जब जमा होगा तो उससे क्या होगा, मोटापा भी आएगा। और मोटापा अपने आप में बहुत सारे रोगों को पैदा करता है, जैसे कि डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक है। तो बहुत लंबी लिस्ट है जो कि भोजन के ना पचने से आपके शरीर में हो सकती है। तो थोड़ा ध्यान रखना है, अग्नि को हमेशा जो है हमें पहला जो है उसको अटेंशन देना है, उसको प्रायोरिटी देनी है। और किसी भी तरह से अपनी जो अग्नि है, हमारी जो पाचक अग्नि है, उसको हमें कमजोर नहीं पड़ने देना है, उसको मंद नहीं होने देना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। डॉक्टर चौहान, क्या अग्नि तीव्र होना भी नुकसानदायक है? जठराग्नि अगर तीव्र हो जाए तो इसके क्या नुकसान हैं जो शरीर पर आते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अग्नि जो है हमारी, जो जैसा मैंने शुरू में कहा कि अग्नि का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। और अग्नि स्वस्थ रहने का मतलब क्या है कि अग्नि बैलेंस रहनी चाहिए। आयुर्वेद में उसको कहते हैं समाग्नि। इसके अलावा 3 तरह की अलग स्थिति है, जैसे एक मंदाग्नि हमने कहा। मंदाग्नि जो है वो कफ के कारण होती है। जब शरीर में कफ अधिक होगा तो अग्नि को मंदा कर देगा, धीमा कर देगा, कमजोर कर देगा। दूसरा जो आपने पूछा वो है तीक्ष्ण अग्नि, जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं, यानी कि बहुत तेज अग्नि हमारी हो जाती है। और तीसरी अग्नि जो है, जो कि हम कहते हैं कि जो एक प्रकार का जो विकृत अग्नि हमारी 3 प्रकार की होती है, वो है विषम अग्नि। विषम अग्नि वात के कारण होती है। वात जब अधिक होगा तो अग्नि हमारी कभी काम करती है ठीक से, कभी नहीं करती, बड़ी एरेटिक सी हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है। और तीव्र अग्नि की जो आपने बात पूछी वो पित्त के कारण होती है। यानी कि अगर बहुत तेज अग्नि हमारे शरीर में होगी तो उसके कारण भी भोजन पचेगा नहीं ठीक से। जैसे आप कभी किचन में खाना बनाते हैं और वहां अग्नि बहुत तेज कर दें तो खाना जल जाएगा, पकेगा नहीं, जल जाएगा। इसी तरह से जब हमारे अंदर जाता है तो खाना जल जाता है, उससे पोषण नहीं मिलता, वो जो है एक तरह से फर्मेंट हो जाएगा अंदर जाकर के, या वो बेकार हो जाएगा खाना। और दूसरी चीज ये है कि वो बहुत जल्दी जो है वो पूरा खाना एक तरह से भस्म हो जाता है। तो इसलिए आयुर्वेद में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ज्यादा तीव्र अग्नि होने से हमारे शरीर में क्या क्या होगा। शरीर में जलन होगी, बहुत ज्यादा तेज प्यास लगेगी, आपको भूख बहुत ज्यादा लगेगी। इसके साथ साथ शरीर में जो है हल्का सा, जैसे कहते हैं ना, जैसे फीवर टाइप का एक गर्माहट आपको महसूस होगी। और तीव्र अग्नि होने से आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत हाइपर हो जाता है, फास्ट हो जाता है। जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म, आपने एक रोग सुना होगा जिसमें कि हमारा थायराइड ग्लैंड जो है ओवर एक्टिव हो जाता है, तो वो है। और जब हमारी अग्नि बहुत तीव्र हो जाएगी तो वो भोजन तो उससे पचे, भोजन तो जैसे ही आप खाएंगे भोजन सारा भस्म, वो जल जाएगा। तो उसको अग्नि को क्या चाहिएगा, फिर वो धातुओं को खाएगी। हमारे जो शरीर में टिश्यूज हैं वो कमजोर होने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी डेफिशिएंसी डिजीज हमारे शरीर में हो सकती हैं, जैसे एनीमिया है, ऑस्टियोपोरोसिस है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके कारण शरीर में इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हो सकती हैं, शरीर में अल्सर हो सकते हैं, छाले हो सकते हैं। तो तीव्र अग्नि होना भी गलत है, मंद अग्नि होना भी गलत है, और विषम अग्नि होना भी गलत है। अगर आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो आपको क्या चाहिए, सम अग्नि चाहिए, बैलेंस्ड अग्नि चाहिए, जो भोजन को उचित रूप से पचा करके उसको शरीर में धातुओं में कन्वर्ट कर सके, पोषण में कन्वर्ट कर सके, ताकि आपके शरीर की सारी जो क्रियाएं वो ठीक से काम करती रहे। चलिए, अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद को अपनाकर कैसे अग्नि को संतुलित किया जा सकता है?
देखिए, आयुर्वेद की जब हम कोई भी चिकित्सा करते हैं, कोई भी रोगी जब हमारे यहाँ आता है तो उसमें विशेष रूप से हम अग्नि चिकित्सा जरूर करते हैं, क्योंकि कई बार तो पेशेंट ऐसे आते हैं, इतने कमजोर होते हैं, उनकी अग्नि इतनी वीक होती है कि वो मेडिसिन भी नहीं पचा पाते। तो पचाना तो जरूरी है, चाहे मेडिसिन हो, चाहे भोजन हो, चाहे पोषण हो, न्यूट्रिशन हो, उसको पचाना बहुत जरूरी है। इसलिए जब हम किसी भी रोग की चिकित्सा आयुर्वेद में करते हैं, उसके साथ साथ अग्नि की चिकित्सा का भी विशेष महत्व आयुर्वेद में लिखा हुआ है। और जीवा आयुर्वेद में, जैसा मैंने कहा, पूरे वर्ल्ड से हजारों पेशेंट आते हैं अग्नि के जो प्रॉब्लम्स को लेकर के, चाहे वो इनिशियल स्टेज में आए और क्रोनिक स्टेज में भी आते हैं, जब उनके नाम रोगों के जो है कुछ और ही दे दिए जाते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि किस प्रकार की अग्नि है, क्या विकृति है उसमें, विषम अग्नि है, तीक्ष्ण अग्नि है, मंदाग्नि है। फिर उसके बाद रोगी की परीक्षा की जाती है, रोगी की उम्र कितनी है, कहाँ के रहने वाले हैं, खान पान कैसा है, उनकी फैमिली ट्रेडिशन क्या है, उनका मनोबल कैसा है, उनकी इम्यूनिटी कैसी है, सारी चीजें उनकी जो है वो भी एग्जामिन की जाती हैं। तो रोग परीक्षा और रोगी परीक्षा, ये जीवा का विशेष जो आयुनिक प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके साथ साथ जो है फिर उसको पर्सनलाइज्ड दवाई बना करके दी जाती है, साथ में डाइट, लाइफस्टाइल, जो भी परहेज वगैरह, पूरा एक आपको स्ट्रक्चर बना करके चिकित्सा का हम लोग देते हैं। और सिंपल प्रिंसिपल्स आपको समझाते हैं कि खाना खाते समय आपको किस किस चीजों का ध्यान रखना है, खाना कैसे खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, और क्वालिटी ऑफ फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि आप जंक फूड खा रहे हैं, जंक फूड में क्वालिटी नहीं होती है। लंघन चिकित्सा बहुत फायदा करती है इसमें। जब भी हमें अग्नि की चिकित्सा करनी होती है तो कभी कभार हम उपवास कराते हैं, फास्टिंग कराते हैं, या विशेष तरह का कोई एक डाइट आपको देते हैं। जीवा में काफी सारे प्रोडक्ट्स इसीलिए हमने बनाए हैं, आज आपको समझ आएगा। जो मैं बार बार कहता हूं कि हर व्यक्ति के घर में डाइजेस्ट्रॉल होना चाहिए। लवण भास्कर चूर्ण बहुत अच्छा है, और पाचन के लिए, आम के पाचन के लिए आम पाचक चूर्ण बहुत अच्छा है। ये नॉर्मल सी चीजें हैं। पेट साफ नहीं होता तो मुक्ति चूर्ण रखिए। इसके अलावा एलोवेरा जूस, आंवला जूस, या त्रिफला टैबलेट्स, या त्रिफला चूर्ण, ये सब चीजें जो है आपके अग्नि के साथ संबंध रखती हैं। इसीलिए इनका नियमित रूप से आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। किस तरह से प्रयोग करना है, ये सारी व्यवस्था, सारी जानकारी हमारी वेबसाइट पर है, हमारे जीवा के ऑनलाइन स्टोर पर भी अवेलेबल है। लेकिन फिर भी यदि कोई आपका किसी तरह का संशय हो, कोई प्रश्न हो, सेहत का नंबर आपके पास है, कभी भी आप उसको डायल करके हमारे डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। वक्त हो चला है अब संजीवनी टिप्स का। डॉक्टर चौहान, कई लोग बड़ी जल्दबाजी में या फिर खड़े होकर खाना खाते हैं, और शादी और पार्टियों में तो ये बहुत ही आम बात है। खड़े होकर और जल्दबाजी में खाना सेहत के लिए कितना नुकसानदायक है? देखिए, बहुत नुकसानदायक है। कोई भी कार्य जब हम करते हैं उसके दो तरीके होते हैं, एक प्रॉपर तरीका होता है, एक इम्प्रॉपर तरीका होता है। तो खाना खाने का सही तरीका तो है बैठ करके शांति से, आराम से खाना चबा करके खाना चाहिए। अगर आप खड़े होकर के खाना खा रहे हैं तो नंबर एक तो आप अधिक मात्रा में खाना खाएंगे, क्योंकि आपका स्टमक थोड़ा इलास्टिक नीचे और जगह उसको मिल जाती है। और अगर अधिक मात्रा में खाना खाया जाएगा तो उससे फिर वो पचेगा नहीं, अपच होगा, गैस बनेगी, ब्लोटिंग होगी, और आगे चल करके आम बन जाएगा। आम बनेगा तो शरीर में आपको पोषण नहीं मिलेगा, धातु ठीक से पुष्ट नहीं होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम है। पेट साफ नहीं होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और माइंड भी आपका जो है वो, जब आप खड़े होकर के जल्दबाजी में खाना खाते हैं जैसा आपने कहा, तो ये दर्शाता है कि आपके माइंड के अंदर रिलैक्सेशन नहीं है, मन आपका शांत नहीं है। कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी में हैं, या एंग्जाइटी में हैं, टेंशन में हैं। तो उससे जब आप उस स्थिति में जब भोजन करते हैं, माइंड जब आपका शांत नहीं होता, तो वो ना केवल आपके शरीर में नुकसान करता है, आपके माइंड में भी उसका असर होता है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जब खाएं, आराम से बैठ करके शांति से चबा करके भोजन का आनंद लेके खाएं, और खड़े होकर के कभी भी नहीं खाना चाहिए। गलत होता है, बहुत सारे उससे नुकसान होते हैं, शरीर में अनेक प्रकार के रोग होते हैं खड़े होकर के खाना खाने से। डॉक्टर चौहान, हमेशा की तरह आपने सेहत से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को दी हैं, और आपके टिप्स इनके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे, यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी, नमस्कार।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे, और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 0129404004। ये नंबर फौरन घुमाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।